Hello everyone, I am Indradev sir. I teach you quadratic equation. आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानेंगे। बहुत लोग इसमें फैक्टर नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानेंगे। आइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है, ठीक है। अब इसी पर बहुत लोग इसको गुणनखंड नहीं कर पाते हैं, तो मैं आज एक इक्वेशन को लिखता हूँ और उसका सारे का साइन चेंज कर दे रहा हूँ। जो नेगेटिव है पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव करके मैं चेंज करके मैं आज आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला नंबर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूँ, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। दूसरा लिख रहा हूँ x² प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। तीसरा लिख रहा हूँ x² माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। चौथा मैं लिख रहा हूँ x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए, ये इक्वेशन जो है आप देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 2 3 4, ये सब सारे इक्वेशन को हम लोग इसको मान निकालने का कोशिश करेंगे, और मान कैसे निकलता है मैं उसके बारे में डिटेल बताऊंगा। चलिए देखिए, पहले फर्स्ट नंबर हम इसको हम लोग करते हैं पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था आपका, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग हल करेंगे तो सबसे पहले नंबर x² का जो फैक्टर है उस पर आप ध्यान देंगे। इसका फैक्टर क्या है, 1 है। इसको 1 और 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को आएगा 6। 6 को हम ऐसे तोड़ेंगे कि गुना करने पर 6 और जोड़ने घटाने पर -5 आ जाना चाहिए। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, x² प्लस माइनस 5x प्लस 6, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो a के स्थान पर यहाँ 1 है, b के स्थान पर -5 है और c के स्थान पर क्या है, 6 है, ठीक है। तो हम लोग इसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आया। 6 को हम ऐसे तोड़ेंगे कि हम लोग को जोड़ने घटाने पर -5 आ जाए और गुना करने पर हमारा 6 आ जाए। तो चलिए मैं तोड़ता हूँ, इसको मैं तोड़ता हूँ। कैसे तोड़िएगा, तो देखिए, इसको तोड़ सकते हैं -3 और -2। देखिए, दोनों को जोड़िएगा तो -5 आ जाएगा और दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब है अब हम लोग का क्या होगा, ध्यान रखिए, इसको लिख सकता हूँ x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ भी 0 दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से x कॉमन लीजिए, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लीजिए, x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से होगा x माइनस 3 इक्वल टू 0 या x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x बराबर 3 और यहाँ x बराबर 2। हैंस अतः x इक्वल टू 2,3 यहाँ पर आया। तो इतना हल करने का जरूरी नहीं है, ये बच्चा की कहानी हो गई है, ठीक है। इसको हल करने का जरूरी नहीं है, हल करने का मैं स्टेप बताता हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। इस तरह बच्चे की तरह आपने इसको हल नहीं करेंगे। हल कैसे करेंगे उसके बारे में मैंने चर्चा कर रहा हूँ। इसको हम लोग 3 स्टेप में देखेंगे। कितने स्टेप में, 3 स्टेप में। ध्यान देखिएगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हल करने का तरीका है। इसको इस रूप में तोड़ेंगे,
एक्स और वाई के रूप में तोड़ेंगे, ठीक है, जिसको एडिशन करने पर जोड़ने और घटाने पर मेरा क्या आ जाएगा, प्लस बी के रूप में आ जाए जो साइन रहेगा। और हम लोग को गुना करने पर मल्टीप्लाई ए एक्स इंटू वाई करने पर हम लोग को क्या आ जाए, ए इंटू सी क्या आ जाए, एक्स इंटू वाई को गुना करेंगे ए सी के बराबर आ जाए। लेकिन साइन पर विशेष ध्यान देंगे। आइए, तो पहला स्टेप है कि आप बी को इस तरह ब्रेक कीजिए कि जोड़ने और घटाने पर बी आ जाए और गुना करने पर ए सी के बराबर आ जाए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है कि ए से आप लोग भाग दीजिएगा। दूसरा स्टेप क्या है, ए से भाग देना है। और तीसरा स्टेप में आप साइन इसका चेंज कर देंगे, वही उसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा, करेक्ट। तो इस तरह हल कर सकते हैं, उतना गुणनखंड करने की जरूरी नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा पीछे का, ठीक है। तो आप देखिए क्विकली हल इसको कैसे कर सकते हैं। इसको हम किसमें तोड़ेंगे, ये समीकरण को देखिए, इसको हम तोड़ेंगे -2 और -3 पर, तोड़ दिया। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई क्या है, 1 है, तो हम लोग 1 से इसको भाग देंगे, ठीक है। दूसरे स्टेप में इसका क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देना है। तो साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस है तो हम लोग प्लस लिखेंगे 2 और इसको लिखेंगे 3, यही इसका हल होगा। बात समझ रहे हैं। अब आ जाइए इसको देखिए, इस समीकरण को। इस समीकरण को जब हमने तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, इसको तोड़ेंगे +6 और -1, क्योंकि देखिए गुना करने पर -6 के बराबर आएगा और जोड़ने घटाने पर हमारा क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। दूसरा स्टेप में इसको क्या करना है, 1 से भाग देना है आपको। और तीसरा स्टेप में साइन चेंज कर देना है, -6 और +1, इसका ये उत्तर हो जाएगा इस समीकरण का, ठीक है। देख रहे हैं ना कैसे बन रहा है। उसके बाद इस समीकरण को हल करना है, तो इसको हम मिटा देता हूँ। इसको हल करने के लिए देखिए यहाँ भी माइनस है, गुना करेंगे -6, जोड़ने घटाने पर हम लोग को क्या होना चाहिए, -5। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है, -5 होना चाहिए और वो आना चाहिए, तो -6, ठीक है, -6 और +1। यदि हम तोड़ते हैं तो गुना करने पर आ जाएगा मेरा -6 और इस दोनों को जोड़ने पर मेरा -5 आ जाएगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में हम लोग इसको भाग देंगे और तीसरा स्टेप में चिन्ह परिवर्तन कर देना है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। बात समझ गए, ये इस समीकरण का उत्तर हो जाएगा, ये समीकरण देख रहे हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अब चलते हैं हम लोग लास्ट समीकरण पर। लास्ट समीकरण क्या है आपका, देखिए x² + 5x + 6 = 0। अब देखिए इसको ब्रेक कीजिए, ठीक है। इसको जब ब्रेक करेंगे आप तो क्या मिलेगा, 3 और 2, ठीक है, गुना करने पर 6 और जोड़ने घटाने पर 5। लेकिन साइन पर ध्यान देना है, पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा आप लोग ध्यान देना है गुना करने पर। जब इसको गुना करेंगे पॉजिटिव आएगा, जब भी गुना करेंगे पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। दूसरा स्टेप में इसका मल्टीपल से भाग दूंगा मैं, ठीक है। और तीसरा स्टेप जो हम लोग निकालेंगे, साइन चेंज कर देना है, ये उसका उत्तर है। समझ में आ गया है आप लोगों को। अब फिर देखिए कोई इक्वेशन फिर मैं दूसरा उठाता हूं। यहां पे ध्यान दीजिए, मैं लिख देता हूं 2x² + 5x + 3 = 0। अब इसको हल करेंगे हम, फिर इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई 6 आ रहा है, इसका मतलब ये 3 और 2 में टूटेगा। किसमें टूटेगा, 3 और 2 में। गुना करने पर 6 और जोड़ने घटाने पर 5 आ रहा है। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, इसको हम लोग 2 से भाग देंगे। 2 से भाग किससे देना है, जो x² के मल्टीपल में है उससे हमको भाग देना है, जो x² के साथ जो गुना में है उससे हम लोग भाग देना। तीसरा स्टेप में इसका साइन चेंज कर देना है, अब वही मेरा उत्तर हो जाएगा, ये आपका उत्तर होगा।
ठीक है। तो ऐसे ऐसे सवालों को शॉर्ट में देखने के लिए इंद्रदेव सर के चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इंद्रदेव सर का कोचिंग ज्वाइन कीजिए। आप लोग उनसे यदि नज़दीक में हैं तो इंद्रदेव सर का भरपूर आप लोग फ़ायदा लीजिए। जय हिंद, जय भारत।